हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पांडे क्लासेस कोलकाता। अभी हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हैं, जो आज पढ़ेंगे बैकग्राउंड एंड रिस्पॉन्स इन कोशिश करता हूँ, फिर हम लोग मेन टॉपिक में इन करेंगे। तो पहला क्या है, मोमेंट इन प्लांट। मत से यह बना कि पौधे में जो चेंजिंग होती है, जो मोमेंट आता है, जो जिसको मोमेंट का मतलब गति, मतलब जो भी हिलना डुलना, जो पौधे क्या है, जो टहनी है या स्टेम है थोड़ा हिलता डुलता है, जो ब्रांचेस है हिलते हैं डुलता है, रूट का आगे बढ़ रहा है, पौधे का जो ग्रोथ हो रहा है उसका हाइट बढ़ रहा है, ये सभी चीज़ें यह मूवमेंट के अंदर में आती हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, कोई तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होता ही है। तो इसमें हम लोग को यह चीज़ जाननी है इस क्लास में। तो पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन देता हूँ कि मोमेंट इन प्लांट क्या होता है। तो पहली बात है कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन मूव, द प्रोसेस बाय विच प्लांट कैन मूव एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी ड्यू टू स्टिमुलस इज कॉल्ड मोमेंट। ठीक, मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में यदि कोई प्लांट अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करता है, हिलाता डुलाता है, तो उसे हम लोग मोमेंट कहेंगे। अब इस मोमेंट में स्टिमुलस का है, तो स्टिमुलस क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टिमुलस क्या है? इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। सभी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि यह सभी जब भी हमारे शरीर का एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट करता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, समथिंग विच कॉसेस रिस्पॉन्स इन बॉडी इन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। यह स्टिमुलस आपका दो तरह का हो सकता है। एक टाइप जो होता है स्टिमुलस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो मतलब समथिंग which causes response इन प्लांट बॉडी, क्योंकि हम लोग प्लांट बॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम लोग प्लांट बॉडी लिखेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। यह इसका टाइप दो तरह का होता है, एक है आपका इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। दो नंबर में एक्सटर्नल, माने जो स्टिमुलस हमारे बॉडी के या प्लांट के बॉडी के अंदर में क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग इंटरनल, जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं जैसे हार्मोन को पकड़ लें, और एक जैसे हम लोग एंजाइम को भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी यदि बनता है। मोस्टली हम लोग हार्मोन को ही पकड़ते हैं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। तो हार्मोन के कारण ही कोई भी चेंजिंग होती है इंटरनली, बाकी बाद में देखा जाएगा। और एक्सटर्नल में हम लोग ले लेते हैं, जैसे हीट है, आपका टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, इसके बाद आप लोग का ग्रेविटी है, इसके बाद वाटर है और प्रेशर है। ये सभी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नली इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट को। क्या इफ़ेक्ट करते हैं? जो भी चेंजिंग होते है, मूवमेंट आता है, तो इन लोगों के कारण ही होता है। यदि ये लोग ना रहें तो प्लांट में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं कि उनके ऊपर न एक्सटर्नली न इंटरनली कोई स्टिमुलस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे भी एनिमल्स हैं और प्लांट हैं जिस पे है कि वह अपना प्लेस चेंज करता है। तो प्लांट कैन मूव हम लोग लिख सकते हैं, प्लांट कैन मूव। कौन सा ऐसा प्लांट है जो मूव कर सकता है? तो इसमें आता है वॉलवॉक्स, एक ऐसा प्लांट है जो मूव कर सकता है। ऐसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा दूसरा प्लांट है जिसको वह मूव करता है। एनिमल हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कैन नॉट मूव, कैन नॉट मूव। हम एक नाम अभी एनिमल का लेंगे जो कभी
मूव करता नहीं है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकता है। तो इसमें सबसे जो है कोरल एक एनिमल है, यह स्पॉन्ज एक एनिमल है, यूग्लिना एक एनिमल है जो आपका यहाँ पे एल्गी है भी मूव करता है जो प्लांट में है। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपका कैन नॉट मूव, माने वह कभी मूव नहीं करता, जहाँ जन्म लेता है वहीं पे वह अंत तक वहीं रहता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मोमेंट क्यों होता है बॉडी में। किसी भी प्लांट के बॉडी में मोमेंट बहुत सारी रीजन्स है जिसके कारण होता है। पहली बात है कि ग्रोथ के लिए मोमेंट होता है, अपने आप को मान लीजिए सेव करने के लिए मोमेंट होता है। नंबर तीसरा है कि अपने फूड को बनाने के लिए उसके अंदर मोमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जिसके कारण पौधे में होता है। और एक चीज़ जानना पड़ेगा कि जैसे एनिमल्स में हम लोग को दर्द होता है, दुख होता है, हमें भी यदि इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए तो हमें भी कुछ उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। हवा पानी जो हीट है ताप का या जो लाइट है उसका हमारे ऊपर जैसा प्रभाव पड़ता है पौधे के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इसके विषय में हमारे आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने एक इंस्ट्रूमेंट को डिस्कवर किया। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, जिसके द्वारा हम लोग रिस्पॉन्ड, यदि हम किसी प्लांट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आती है उसे हम रीड कर सकते हैं। या पॉइजन किसी प्लांट को दें तो उसमें क्या चेंजिंग आएगी उसके बारे में हम लोग तो इन्होंने आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने एक इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन किया जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा फीलिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी प्लांट का कि उसके अंदर यदि कोई प्रेशर है तो उसका क्या फीलिंग होगा, यदि कोई उसके अंदर फीलिंग के बारे में हम लोग रीड करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो इसको हमने कौन डिज़ाइन किया था, तो महर्षि आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो अब दूसरी बात है कि हम लोग अब टाइप पढ़ेंगे कि ये कितने तरह का होता है। टाइप ऑफ मोमेंट तो पहला ये 3 तरह का मोमेंट हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। एक है टैक्टिक, नंबर दूसरा है ट्रॉपिक और तीसरा है नेस्टिक। ये 3 हैं मिनिमम हम लोग को पढ़ना है। अब 1 बाय 1 हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहले टैक्टिक के बारे में पढ़ेंगे। टैक्टिक में इसका डिफरेंट टाइप्स है, तो इसके लिए अलग अलग एक वीडियो में, तब वीडियो हमारा शॉर्ट होगा और आपको भी देखने में सुविधा होगा। तो मैं आप सभी से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि पांडे क्लासेस कोलकाता चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी अपडेट है वह आपको समय समय से मिलता रहे और आपका ज्ञान वर्धन होता रहे। थैंक यू। Hi students, now is tactic moment. It is a type of moment in plant which is caused by the stimulus like। तो टैक्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इट इज़ ए टाइप ऑफ मोमेंट in plant which depends on stimulus like क्या चीज़, मान लीजिए लाइट, हीट एंड केमिकल। in this type of moment, in this type of moment, plant
चेंजेस इट्स पोजीशन, मतलब समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा है जो लाइट, हीट और केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है, और एक ऐसा है जिसमें प्लांट चेंजेस इट्स पोजीशन, वो अपना पोजीशन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसमें यह 3 तरह का होता है, टाइप जो होते हैं हमारे, यह 3 तरह का होता है। एक है फोटोटैक्टिक, नंबर दूसरा होता है आपका थर्मोटैक्टिक, और तीसरा आपका होता है केमोटैक्टिक। ये 3 तरह का होता है। तो फोटोटैक्टिक का जो एग्जांपल है, जो फोटोटैक्टिक जिसमें होता है वह एल्गी में होता है। वह क्या है कि कम अधिक से कम लाइट की तरफ वह मूव करता है। क्या है? हाई टू लो लाइट की तरफ जाता है, हाई टू लो लाइट की तरफ यह मूव करता है। और ये दोनों मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यह दोनों सिलेबस के अंदर में नहीं है, फिर भी यह थर्मोटैक्टिक मैंने यहाँ पे हीट रिस्पॉन्ड करता है, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे आपका रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यह है नहीं फोटोटैक्टिक, मतलब कि टाइप ऑफ टैक्टिक मोमेंट विच डिपेंड्स ऑन लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोटैक्टिक मोमेंट। एग्जाम्पल है एल्गी। इसमें क्या करता है कि एल्गी का जो मोमेंट होता है वह हाई वोल्ट जो प्लेस जहाँ पे होता है लाइट का, वहाँ से वह लो लाइट की तरफ वह मूव करता है। तो इस तरह से आपका ये टैक्टिक मोमेंट क्लियर हुआ है। इससे ज़्यादा आता है नहीं, सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया है। 10 क्लास के लिए इनफ है और इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। इसमें याद ध्यान में रखना होगा कि यह में क्या होता है कि पोजीशन चेंज होता है स्टेनलेस स्टोनलाई का। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में देखना होगा कि इट डिपेंड्स ऑन बोथ, माने इसमें क्या होता है, इट माने डिपेंड्स ऑन बोथ, जैसे लाइक किस पे, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ये ध्यान में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तभी यह होता है। इसमें स्टिमुलस के दोनों चीज़ों पर यह डिपेंड करता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। थैंक यू।